संसद का विंटर सेशन चल रहा है। जब बात होनी चाहिए थी जरूरी मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार के साथ साथ ईवीएम की गड़बड़ियों पर और उसको लेकर जो जनता की तमाम हालात हैं उस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। सोचिए किस तरीके से सदन के अंदर इतिहास पर चर्चा हो रही है कि वंदे मातरम बोला जाए ना बोला जाए, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, और मुसलमानों से, दलित पिछड़े आदिवासियों से उनकी तो आइडेंटिटी का भी सबूत मांगा जाता है। कभी पेपर मांग लिए जाते हैं, कभी आधार कार्ड मांग लिया जाता है, यहाँ तक कि किसी जगह पर तो घर की रजिस्ट्री भी मांग ली जाती है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, जब सरकार को उन तमाम ज़रूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, तमाम देश तकनीक पर बात करते हैं, साइंस पर बात करते हैं, कैसे डेवलप किया जाए देश का, उस पर बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछले 50 साल पीछे ले जाकर चर्चा करवा रहे हैं सदन के अंदर। क्या इससे देश तरक्की करेगा, या इस पर तरह तरह के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दें, इसमें कोई बदलाव आएगा? सोचिए इस देश में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भी परिभाषा बदलने की कोशिश की जा रही है। अरे राष्ट्रवाद की परिभाषा होती थी वो राष्ट्रीय जहां पर तमाम धर्म के अलग अलग विविधताओं के साथ बना हुआ खुशहाल देश, उसको खुशहाल राष्ट्र कहते थे। लेकिन सोचिए कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेके भी इस तरीके का माहौल बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, वेस्ट बंगाल का चुनाव नज़दीक है, असम का चुनाव नज़दीक है और तमाम 2 अन्य राज्य का भी चुनाव सर पर है। लेकिन इन तमाम राज्यों की राजनीति हिंदू मुसलमान होकर गुजरती है। इसी तरीके की प्री प्लान में है भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, क्योंकि बीजेपी की लगातार जितनी भी रणनीति रही है हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द रही है। जहां पर हिंदू मुसलमान इनका कार्ड काम नहीं करता वहां पर मशीनों को सेट किया जाता है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम पर किसका कंट्रोल है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए और इसके पीछे किसकी साजिश है और बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा, जबकि तमाम देशों ने ईवीएम मशीन का भी बाइकआउट कर दिया। वही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में जो नज़र आ रहे हैं राकेश किशोर हैं। वही राकेश किशोर जिसने सुप्रीम कोर्ट के दलित सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, क्योंकि इनके सपने में प्रभु आए थे। प्रभु का कहना था कि उनको जूता मारा जाए। सोचिए आप ये किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, और बदतमीजी से बचने के लिए ये सनातन की जय कर रहे हैं, सनातन धर्म की जय कर रहे हैं। पूर्व सीजीआई गवाही पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की पिटाई। राकेश किशोर क्यों मार रहा है मुझे, सामने वाला ले जूता ले जूता। राकेश किशोर सनातन धर्म की जय हो, सामने वाला ले एक और जूता। ऐसे बोल रहा है साला जैसे प्रसाद मिलेगा। तमाम लोग तरह तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन कर्मा तो लौट कर आते हैं। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों पर जिस तरीके से सरेआम जूता उठा लिया जाता है, मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया जाता, असल में ये जातिवाद का जीता जागता सबूत है। इस देश में किस तरीके से जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, अगर इस पर भी कोई बात और बहस कर दे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। लोग जो हैं वो तरह तरह की आस्थाओं का नाम देकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और लोगों को मारने की तक धमकी देते हैं। और वहीं बात करें महाबोधि विहार की, तो 300 दिन लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। ईवीएम से चुनाव सही या बैलेट पेपर से चुनाव, तो 90% लोग जो हैं बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। लेकिन इस पर कौन बोलेगा, इस पर बहस होगी, इस पर बात होगी तो लोगों की भी आस्था आहत हो जाएगी। सरकार से सवाल पूछा जाता है तो लोग जो हैं वो गाली देने लगते हैं। ये वही रामकिशोर है जिसने देश के सीजीआई पर जूता उछाले थे, आज कड़कड़ डुमा कोर्ट में खुद ही जूते की बारिश का शिकार हो गया। लेकिन इसकी असली नौटंकी तो अभी बाद में शुरू हुई। जैसे ही जूता लगे तुरंत सनातन धर्म की आड़ में छुपने लगा, अपनी गलती बचाव धर्म के नाम पर। ये कैसी आस्था है, ये कैसा मजहब है जो लोगों को जूता मारने की धमकी देता है? इस देश में जिस तरीके से लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और कप सिरप तस्करी का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कप सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़े मामले में गिरफ्तार
कोडिन भैया के छोटे भाई की गिरफ्तार कोर्ट में जमकर नारेबाजी हुई। अमित सिंह टाटा बर्खास्त, सिपाही आलोक सिंह को देखो वकील ने फांसी दो के नारे भी लगाए। तो इस देश में छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी बलि चढ़ाया जा रहा है। वहीं बात करें खड़गे जी की, तो सोचिए चेयरपर्सन ने पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने दहाड़ कर बोला कि हमारी प्रॉब्लम है घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, मंदिर में आने नहीं दिया जाता, गांव में कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता, मार पीट कर अपमानित किया जाता है। सोचिए, सदन से लेकर सड़क तक जातिवाद के लिए लगातार आवाजें उठाई जाती हैं, लेकिन कुछ नफरती गुंडे इसको धर्म का, आस्था का नाम देकर किस तरीके से इस संघी वकील की तरह अपना बचाव करने लगते हैं। जाते जाते आप खड़गे का ये बयान सुनिए। What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary, My problem is that No. दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। My problem is That you want. शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं देते। My problem is that No. गांव के कुएं से No. पानी भरने Karge ji. ये When you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. सड़क पर When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. सर, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।